वेट बढ़ा तो लिया, इसे कम कैसे करें? जो हमने पिछले 4-5 साल में वेट गेन किया है, उसको कम कैसे किया जाए? कौन-सी आदत को चेंज किया जाए? कौन-सी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएँ ताकि वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बनाया जाए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी और मुझे 6000 सब्सक्राइबर जो है अगेन 1 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर का इज़ाफ़ा मिला है। इस तरह मेरी वीडियोज़ अपने लव्ड वन के साथ शेयर करते रहें ताकि हम 1 साल के अंदर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सकें। और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी सजेशन से आगाह करते रहा करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। जो आपके फर्स्ट 5 केजीज़ होते हैं वो रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होते हैं और फर्स्ट 5 केजीज़ के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन-सा डाइट प्लान फ़ॉलो करना चाहिए, हमें कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें कौन-सी आदत चेंज करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट 5 केजीज़ को कैसे रिड्यूस किया जाए और इसमें हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इस वीडियो को मैंने 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया, तो स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक़्त आप अपनी ओबेसिटी की किस कैटेगरी में हैं। आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी कैटेगरी 1 में हैं, ओबेसिटी कैटेगरी 2 में है या 3 में है। इसको चेक करने का बहुत सी आसान सा हल है कि आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे जाके लिखें बीएमआई कैलकुलेटर। वहाँ पे आप जाके अपनी एज लिखेंगे, वेट लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, आपका बीएमआई आ जाएगा। 18 से लेकर 23.9 तक जो होता है वो आइडियल बॉडी वेट होता है। इसके दौरान आप एक हेल्दी पर्सन होते हैं। 24 से लेकर 27 तक जो है बेसिकली आप ओवरवेट आते हैं। 27 से लेकर 31 तक ओबेसिटी कैटेगरी 1 आती है। 31 से 34 तक जो है बेसिकली ओबेसिटी कैटेगरी 2 आती है। फिर 34, 37 तक ओबेसिटी कैटेगरी 3 आती है। फिर देन सुपर ओबीस कैटेगरीज आ जाती हैं। तो जब आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वेट रिडक्शन में, वो बेसिकली होता है पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लेना। अपना एक डाइट प्लान डिज़ाइन करना, एक रूटीन बनाना कि आप कौन सी आदत को चेंज करके या कौन से खानों को निकाल के ऐड करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप इस वक्त खा भी क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बीएमआई काउंट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है वेट रिड्यूस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। इसका बहुत ही आसान सा फार्मूला है। गूगल पे जाएं, www.calorie-calculator.net पे जाएं, अगेन अपनी वेट लिखें, हाइट लिखें, एज लिखें और अपना एक्टिविटी फैक्टर के लाइक आप दिन बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो वो आपका बेसिकली बीएमआर कैलकुलेटर कर देगा। बीएमआर से मुराद है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, कि ये वो कैलोरीज होती हैं जिसमें आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इतनी कैलोरीज आपको लाजमी लेनी पड़ती हैं। अब जो आपका बीएमआर होता है उसमें से क्या करना होता है, आपने 300 से 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना होता है। वो डेफिसिट क्यों करना होता है कि जब आप अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट लेके आएंगे तो जो ऑलरेडी आपके रिजर्व्स हैं वो यूज होना शुरू हो जाएंगे। उससे आपका फैट लॉस भी होगा और वेट लॉस भी होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। पहले आपने बीएमआई कैलकुलेट किया, फिर आपने बीएमआर कैलकुलेट किया, उससे आपकी कैलोरीज आ गई। मिसाल के तौर पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, उसका 5 फुट 6 इंच हाइट है, उसका आइडियल बॉडी वेट 63 किलो बनता है, उस वक्त उसका 80 केजी वेट है। अगर आप उसका बीएमआर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी रिकमेंड जो बीएमआर कैलोरीज आती हैं 1675 आती हैं। आप उसमें 300 का डेफिसिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1300 कैलोरीज एक दिन के अंदर लेनी है। यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप बन गया कि आपने अपनी डाइट प्लान डिजाइनिंग की तरफ आ गए। अब आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए होता है अगर आप कोमोर्बिडिटी से लड़ रहे हैं, जिसमें आपको ओबेसिटी है, सीवीडी है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज़ है, पीसीओज है, उसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए होता है। और पर्सनलाइज्ड प्लान आप किससे ले सकते हैं? किसी भी डाइटिशियन से ले सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान नहीं लेना चाह रहे, आप जनरलाइज्ड प्लान की तरफ लेना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत से जनरलाइज्ड प्लान भी पड़े हुए होते हैं। कोई 1300 कैलोरीज का, 1200, उनमें से भी आपको चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, जस्ट ओबेसिटी है, अदरवाइज आप पर्सनलाइज्ड प्लान की तरफ या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की तरफ जाएं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने एक डाइट प्लान लिया। वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको डाइट प्लान चाहिए होता है। अब डाइट प्लान में स्टेप 2 में आ जाते हैं कि डाइट प्लान में क्या चीज़ें होती हैं। अब डाइट प्लान में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आ जाते हैं। नंबर 2 पे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें आपके विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको कंपल्सरी चाहिए होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। उसकी परसेंटेज डिसाइड की जाती हैं आपकी वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंगली। वो एक बेसिकली डाइटिशियन डिसाइड करता है कि आपको कितने कार्ब देने हैं, कितने प्रोटीन देने हैं, कितने फैट्स देने हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपने क्या करना होता है कि बेसिकली चेक करना होता है अपने लैब टेस्ट के जरिए कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंट नहीं है। तो आपने वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में भी ऐड करने होते हैं, उसकी सप्लीमेंटेशन भी लेनी होती है। तो आपका एक कंप्लीट पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि आपने डाइट प्लान ले लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काउंट कर लिए, और आप आएंगे हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप आपका इसका होगा, डाइट प्लान आपकी तरफ आपके पास आ गया। अब सेकंड स्टेप में आपने वेट रिडक्शन शुरू कर दी। अब जो आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी, अब इसने सेकंड स्टेप में आपने उसकी ट्रैकिंग करनी होती है। फर्स्ट स्टेप होता है डाइट प्लान, सेकंड स्टेप होता है ट्रैकिंग करनी। अब उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? ट्रैक आप दो तरह से कर सकते हैं। नंबर वन, आप अपना वेट चेक करेंगे वेट स्केल के ऊपर। जो आप वेट अपना वेट स्केल के ऊपर चेक करेंगे वो आप उसको वीकली बेसिस पे चेक करेंगे, डेली बेसिस पे नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे शाम को आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी कम कभी ज्यादा। वीकली बेसिस के ऊपर आपका एग्जैक्ट वेट आएगा। अगर आप डेली बेसिस पे चेक करेंगे, अगर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे और आप डीमोटिवेटेड होकर वहीं पे अपने वेट लॉस छोड़ देंगे जर्नी को। इसलिए आपने उसको वीकली बेसिस के ऊपर चेक करना है। अगर आपका वीकली बेसिस के ऊपर वेट नहीं कम हो रहा, तो सेकंड ऑप्शन जो आपने अपनी वेट लॉस ट्रैकिंग करने में करना है वो अपने बॉडी मेजरमेंट्स को चेक करना है। बॉडी मेजरमेंट्स में आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है? आप अपनी नेक की मेजरमेंट्स ले लें, मिड आर्म सर्कमफेरेंस ले लें, अम्ब्लाइकस से 2 इंचेस अबव ले लें, अम्ब्लाइकस 2 इंचेस बिलो अम्ब्लाइकस, और अपनी थाइस की मेजरमेंट ले लें और आप इसको वीकली बेसिस के ऊपर ट्रैक करें। अगर आपके इंचेस में डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली बात है कि आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही है। और आपको वेट लॉस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 kg रिड्यूस करें तो आपको 7700 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, फिर जाके आपका 1 kg स्केल के ऊपर नजर आता है। अगर आपने उसे थोड़ा सा कम किया है तो आपको इंचीज फॉर्म में नजर आएगा। अगर आपका वेट भी नहीं रिड्यूस हो रहा, इंच भी नहीं रिड्यूस हो रहा है, फिर डेफिनेटली आपको अंडरलाइन कोई डिजीज या इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा वेट किस वजह से रिड्यूस नहीं हुआ। या तो आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे होंगे, या फिर ये है कि आपने आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होंगे, या आपकी हाइड्रेशन, इनमें से कोई एक इशू होगा जिसको आपको एवेल्युएट करना होगा। नंबर 2 ट्रैक। जी, अब आते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 होता है बेसिकली प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है? जब आपने डाइट प्लान ले लिया किसी भी डाइटिशियन से, तो वो 7 डेज या 8 डेज का डाइट प्लान है, उसके मुताबिक आपने अपनी एक ग्रॉसरी लिस्ट बनानी होती है। उस ग्रॉसरी लिस्ट में क्या करना होता है? जो आपको फूड बताई जाती है आपने उनको परचेज करके रखना होता है, ताकि आप अपनी मील रिप्लेसमेंट बार बार ना करें या कैलोरी सरप्लस में ना जाएं, या जहां आपको प्रोटीन लेना चाहिए वहां आपकी कार्बोहाइड्रेट्स ना लेना शुरू हो जाए। इसलिए आपने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट मेंटेन करनी है। नंबर 2, आपने क्या करना है इस प्लानिंग में? आपने उन इवेंट्स को भी अपने ज़हन में रखना है। फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे आ रही है, किसी की शादी आ रही है, या किसी की आपने एनिवर्सरी पे जाना है, तो आपने मील्स को कैसे मैनेज करना है? तो वो मैनेजमेंट भी आपने यहीं पे सीखनी है और अपने डाइटिशियन से डिस्कस करना है कि इस वीक में मेरा ये इवेंट आ रहा है, तो आपने कैसे उस पूरे जितना भी सिनेरियो उसमें रहते हुए कैसे खुद को कैलोरी डेफिसिट को लेके चलना है या वेट लॉस को कैसे लेके चलना है, तो ये भी ज़रूरी करना है। क्योंकि शादियाँ, फोतियाँ ये एक इवेंट्स हैं जो रेगुलर चलते रहते हैं। आपने इनको मैनेज कैसे करना है ये आपने अपने डाइटिशियन डिस्कस करना है। अदरवाइज़ मुझसे पूछें तो मैं आपको मैनेजमेंट बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना मील खुद साथ कैरी करें, ठीक है। अगर हम मील कैरी नहीं कर सकते तो आप अपने डाइटिशियन से उसका पोर्शन पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में बैठे हुए हैं तो आप क्या प्रेफर कर सकते हैं। मैं अगर मोस्टली अपनी बताऊं तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं प्रोटीन सोर्सेज को विद, या मैं सैंडविचेस को करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं कहीं करीब में वहां से कोई सैंडविच कैरी कर लूंगा, या उसके साथ कोई लेमनेड ले लूंगा शुगर फ्री, ठीक है। या फिर मैं उसकी फॉर्म में ग्रिल चिकन या ग्रिल टिक्का ले लूंगा, उसके साथ हाफ रोटी ले लूंगा। तो पोर्शन साइज आप अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी शादी पे हैं फिर भी डेफिनेटली आपने डिस्कस करना है, अपना पोर्शन साइज को साथ लेके चलना है। आपने ये नहीं करना कि आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप उसे एक दिन के लिए खुद को भूल जाएं। आप नाश्ते में भी टिका के खाएं, डिनर में भी खाएं, लंच में भी खाएं, और अल्टीमेटली अपना वेट गेन कर लें और स्ट्रेस में आके कि मेरा वेट कम नहीं हुआ, इस जर्नी से खुद को निकाल लें। इसके साथ साथ जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है कि आप अपनी जॉब टाइमिंग, आपने अपनी लिविंग स्टाइल को देखते हुए अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब टाइमिंग 8 to 5 है तो आपने अपने डाइटिशियन से ज़रूर डिस्कस करना होता है कि 8 to 5 में आप मील्स किस किस टाइम ले सकते हैं, और आपने उस टाइमिंग को फॉलो करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने दोपहर का खाना स्किप कर दिया और आप रात के खाने में बहुत ज़्यादा टका के खा रहे हैं तो इससे भी आपका वेट गेन होगा। और आपने मेजर मील्स नहीं स्किप करने होते, उनको आपने उसी टाइम के ऊपर लेना होता है। और प्लानिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो आपने 5 kgs रिड्यूस कर लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको मेंटेन कैसे करना है, आपने ये प्लानिंग को भी साथ लेके चलना होता है
कि आपने अपनी एक्सरसाइज को कितना बढ़ाना है, आपने अपनी डेफिसिट को कितना बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें भी आपने अपनी प्लानिंग में साथ लेके चलनी होती है। इसको भी आपने नोट डाउन करना है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो बेसिकली इसमें आता है वेट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है वो बेसिकली आपका की गोल होता है किसी भी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, आप वेट गेन नहीं कर सकते या आप कोई भी डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी तब डिस्टर्ब होती है जब आप किसी स्ट्रेस फेज से गुजर रहे होते हैं या कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं, आपको जॉब एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता, तब आपकी ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। हमेशा स्ट्रेस जो है आपकी कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब करती है और आपको डीमोटिवेटेड करती है। खुशी या गम ये जो है आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, आपको हमेशा इन चीज़ों को फेस करना होता है, डेली बेसिस पे फेस करना होता है, इसको टैकल करना आपने खुद सीखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आप वॉक करें, आप फ़ील करेंगे कि आप खुद को लाइट महसूस करें। अगर फिर भी नहीं करें दोबारा वॉक करें। इसके साथ-साथ अपना कोई पसंदीदा म्यूज़िक सुनें। कोई भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ अपने गॉसिप शेयर करें कि आपको इस वक़्त ये स्ट्रेस है। जब तक वो स्ट्रेस को इवैल्यूएट नहीं कर लेंगे, वो लॉन्ग टर्म चलती रहेगी, उतना आपका कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा, उतनी आपकी बॉडी की फैट एक्यूमुलेशन होती रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको मीठे की क्रेविंग होती रहेगी, उतनी ही आप बिंज ईटिंग करेंगे, अल्टीमेटली आप वेट गेन कर लेंगे। कंसिस्टेंसी कब मेंटेन होगी? जब आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करेंगे। स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि वॉक, एक्सरसाइज करें, म्यूज़िक सुनें, लिटरेचर पढ़ें, फ़ोन का यूज़ेज कम कर दें, ग्रीनरी एनवायरनमेंट को फ़ोकस करें, अपने इर्द-गिर्द अगर आपका ग्रासी लॉन है तो वहाँ बैठ के चाय या कॉफ़ी को प्रेफ़र करें, वो भी आपको बेसिकली हीलिंग प्रोसेस देती है। इसके साथ-साथ जो आपने कंसिस्टेंसी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ोकस करनी होती है वो अपनी क्रेविंग अपनी उसको टैकल करना होता है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी में क्रेविंग को टैकल नहीं करते, आप बार-बार स्नैकिंग या मंचिंग करते हैं और आप पंक्चुअल नहीं हैं, तो अगेन अल्टीमेटली आप वेट गेन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने खुद के ऊपर अपना बिलीव जो है वो बढ़ाना है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ़ 10 आलमंड्स और 1 एप्पल ही खाना है, मैंने इसके साथ कोई 2 बिस्किट नहीं खाने। ये 2 बिस्किट मेरे लिए नहीं ठीक। ये आपने खुद पे बिलीव लेके आना है। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ एस्टीम आपकी नहीं है, तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएँगे। आपने सेल्फ एस्टीम भी आहिस्ता-आहिस्ता ही डेवलप करनी होती है। और कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड मॉडरेशन इज़ योर गाइड। तो ये 2 चीज़ें आपने लेके चलनी होती है। अब नंबर 5th जो पॉइंट है वो बेसिकली है 80-20 रूल। ये 80-20 रूल मैं अपने सब क्लाइंट्स को भी गाइड करता हूँ और आज इसलिए यूट्यूब में भी आपको बता रहा हूँ कि आपने 80% वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान फॉलो करना है, 20% आपने अपनी बॉडी की सुननी है। उस 20% में आप कोई भी 1 से 2 चीट मील ले सकते हैं इन मॉडरेशन और इन पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए। अपने फेवरेट फूड लाइक वो आप केक ले लें, उसमें कोई बेकरी प्रोडक्ट ले लें, आइसक्रीम खा लें या कोई भी ऐसा मील ले लें जो आपकी फेवरेट में है। लेकिन कोशिश करें कि उन फूड्स को आप न्यूट्रिशनस फूड के साथ रिप्लेस करें। एम्प्टी कैलोरी जितने भी होते हैं लाइक एम्प्टी कैलोरी में आपके जितने भी ये जंक फूड्स हैं वो आ जाते हैं, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको न्यूट्रिशियस मील के साथ रिप्लेस करते जाएँ। अदरवाइज़ आपने 80-20 अदरवाइज़ आपने 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80% आपने अपनी डाइट के साथ स्टिक रहना है, 20% आपने अपनी बॉडी की सुननी है और उसमें अपने फेवरेट मील्स को ऐड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट 80% में आप क्या चीज़ लेके आएँगे, उसमें सिर्फ डाइट नहीं आएगी, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आएगी, आपकी हाइड्रेशन आएगी, आपकी मील्स की प्रिपरेशंस आएगी, आपका मील्स का इंटेक आएगा। इसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आएगी वो आप उसको कैसे पंक्चुअली लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें आएँगी। अगर ये इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं तो आप ईज़िली अपने फर्स्ट 5 केजीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी फ़ॉलो करें, जैसे कि फ़ेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे मेरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपनी क्लाइंट की स्टोरीज़ भी शेयर कर रहा होता हूँ, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज भी शेयर कर रहा होता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।